चरित्र। मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने कभी किसी ने वायु को देखा है? हवा फैन में चल रही है, इसका कोई आकार है, कोई स्वरूप है, इसकी कोई सुगंध है, कोई दुर्गंध नहीं, ये निर्लेप है, निरपेक्ष है। केन उपनिषद में एक श्लोक आता है, कठो में भी आता है, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद में भी है, और श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद और गीतोपनिषद यानी गीता जी, सबको जोड़कर एक बात कहता हूं। पूरब किधर है भाई साहब? ये पूरब है ना, मैं उत्तर में बैठा हूं ना, उत्तर मुख है, ये उत्तर है, ठीक है। पूरब से अगर वायु इधर आए और पूरब में बाहर गाय का गोबर पड़ा हो और वायु उधर की चल रही हो, तो पूरा कैंपस गोबर की सुगंध से भर जाएगा। यद्यपि वायु तो बिल्कुल, उसमें तो कुछ भी नहीं था, हाँ या ना? लेकिन वायु जिस वातावरण से उड़ता है वही उसकी सुगंधी और दुर्गंधी हो जाती है। वैसे ही ये व्यष्टि आत्मा माने मैं और आप जिस शरीर में होते हैं उसके अनुसार हम लोग जॉब करते, काम करते हैं। शरीर कैसे प्राप्त होता है? भरत चरित से स्पष्ट दिखाई देता है। लोग कहते हैं मरने के बाद क्या पता कहाँ जाएंगे, ये चरित्र हमें बताता हम कहाँ जाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं अंत काले चिमा में मुक्तवा कलेवर। अंतकाल में जैसी गति मन की होती है वैसी उस अकॉर्डिंग व्यक्ति दूसरा शरीर प्राप्त करता है। अंतकाल में भरत जी की गति, मति, हृदय सब कुछ हिरण के बच्चे में था। आप बताइए हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो भरत जी के लेवल पर त्याग कर रही है और भजन करता हो? भरत जी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते, 8 से लेकर 9-10 बजे तक ब्रह्मचर्चा करते, दोपहर के समय फलाहार करते, शाम को कथा कहते, रात्रि में कीर्तन करते। इस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल थी। उसके बाद भी वो व्यक्ति हिरण बन गया। जरा विचार करो हमारी स्थिति क्या है। भरत चरित कहता है चेतना जहाँ मनुष्य की लगी होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसका जीवन, भावी जीवन तय होता है। चेतना किसे कहते हैं? मन को, मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार, तीनों को मिलाकर के चेतना कहते हैं। ऐसा उपनिषद का ऋषि कहता है। चेतना की व्याख्या किया है व्यास जी ने। चेतना बोले इसकी चेतना बड़ी खराब है, माने 3 चीजें खराब हैं। इसका मन भी खराब है, इसकी बुद्धि भी, इसका अहंकार भी। आप समझ रहे हैं? तो आपकी चेतना जहां लगी है, लगातार लगी है 24 आवर्स, उसके अकॉर्डिंग आपका एक नया एक स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, माने एक देह, सूक्ष्म शरीर साइड में। और जैसे ही इसका टाइम पूरा होगा वहाँ आप डाल दिए जाएंगे, जैसे भरत जी डाल दिए गए हिरण के शरीर में। जैसे वायु उड़ता है जिस वातावरण में उसी का स्वरूप हो जाता है, वैसे ही चेतना यदि आपकी गिरी हुई है तो उसी के अनुसार आपको गिरा हुआ शरीर मिलेगा। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक थर्मामीटर देता हूँ आपको जांचने का। आप बुखार नापते हैं ना, आपके घर में होता है, सबके घरों में आजकल होता है, हाँ या ना? सबके घरों में होता है। तो देवियों देवताओं, आप ये देखो आपकी वृत्ति कहाँ है। माने वृत्ति किसे कहते हैं? अगर कोई मनुष्य, कोई शरीर, कोई स्त्री या पुरुष
लगातार उसकी भोग की वृत्ति है, अर्थात वो हमेशा कामी रहता है। तो इसका अर्थ है किसी भी स्त्री को देख करके वो कामुक है तो अगला जन्म उसको कुकर का मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, क्योंकि कुत्ता ही एक ऐसी योनि है जो रिलेशनशिप नहीं मानता है। जिस माँ के गर्भ से जन्मता है, शास्त्र कहता है 1 वर्ष पीछे उसी माँ से भी उसका भोग संबंध हो जाता है। ऐसा मनुष्य जिसकी चेतना प्रत्येक बहन बेटी के प्रति कामुक है तो वो कुकर ही बनेगा। यदि कोई व्यक्ति हिंसक है, भयानक, हर व्यक्ति से शत्रुता मोल लेता है, मैं आपको मृत्यु का विज्ञान पर चर्चा कर रहा हूँ भरत चैप्टर से, तो समझो सर्प बनेगा, सर्प बनेगा। इसलिए प्लीज भागवत के 5वें स्कंद में आप श्रवण करके अपनी मृत्यु को मेंटेन करें, उसे सुधारें। अब आप कहेंगे ना तो हमारे मन में शत्रुता है महाराज जी, ना हम कामुक हैं, मगर बस घर में हमारी बड़ी ममता है। तो हे श्री राधे, तो हे देवियों देवताओं, अगर घर में भी ममता है और भगवान में नहीं है तो बता दें क्या बनोगे? उस घर में आप चूहा या चूही बनेंगे और वहीं बिलों में छुपे रहेंगे, वहीं उन्हीं घरों में, उन्हीं कक्षों में, और मार दिए जाओगे। मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। इसलिए उस घर से, उस पर्टिकुलर पैलेस से अपनी ममता को हटाओ, क्योंकि मृत्यु वो चीज़ है कि आपका भी और मेरा भी समस्त संग्रह एक पल में छीन लेगी। भागवत क्या है? मृत्यु की तैयारी और जिंदगी जीने का अंदाज देती है, बस इतना सा। ये भरत चरित का रहस्य है। तो आज से आप क्या करेंगे? अपनी चेतना को विकसित करेंगे। अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ भक्ति करना जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं पैसे हैं तो क्या करें? भक्ति पैसों के लिए नहीं की जाती, शरीर के फिटनेस के लिए भी नहीं, घर की शांति के लिए भी नहीं। भक्ति की जाती है चेतना के डेवलपमेंट के लिए, चेतना के विकास के लिए। चेतना किसी प्रकार लिफ्ट हो जाए, किस में? भगवान में लिफ्ट हो जाए, भगवान में। क्योंकि लगातार डूबी है नीचे, जैसे पंप से, परम पूज्य डोंगरी जी कहते थे, जैसे मशीन से पानी ऊपर ले जाते हैं, वैसे गिरी हुई चेतना को मंत्र के माध्यम से लिफ्ट करके भगवान के चरणों तक ले जाते हैं। हरे कृष्णा।